गीता की सौगंध है, भगवान श्री कृष्ण का कसम खाता हूँ, अब कभी आरजेडी में नहीं जाऊंगा। ये शब्द है बिहार की सियासत के सबसे चर्चित चेहरों में से एक तेज प्रताप यादव। आरजेडी में तो हम नहीं जाना चाहेंगे। हम गीता का कसम खाते हैं, कृष्ण भगवान का कसम खाते हैं कि हम दोबारा आरजेडी में नहीं जाएंगे। बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले लालू परिवार में सियासी वर्चस्व की जंग उसी तरह से छिड़ गई है जैसे उत्तर प्रदेश में 2017 चुनाव से पहले मुलायम परिवार में छिड़ गई थी। आरजेडी की सत्ता में वापसी की उम्मीदों पर कहीं लालू परिवार की कलह सियासी ग्रहण न बन जाए, यह सवाल बिहार की सियासत में लगातार उठ रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव की सियासी तपिश के बीच लालू परिवार का सियासी कलह तेजस्वी यादव के लिए चिंता का सबब बन गया। इन सबके बीच लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव का ताजा बयान ने बिहार में सियासी भूचाल ला दिया है। कभी आरजेडी के स्टार प्रचारक रहे तेज प्रताप पार्टी के भीतर कई बार अनदेखी और उपेक्षा का आरोप लगाते रहे। तेजस्वी यादव से रिश्तों में बढ़ती दूरियों ने भी इन मतभेदों को और गहरा कर दिया। हाल ही में तेज प्रताप को पार्टी से अलग किया गया, लेकिन अब जो उन्होंने कहा है वो किसी डोर बंद करने से कम नहीं। अपने ही पिता लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी से दूर हो चुके तेज प्रताप ने अब गीता और भगवान श्री कृष्ण की कसम खाकर कहा है कि वो दोबारा आरजेडी में नहीं लौटेंगे। आरजेडी में तो हम नहीं जाना चाहेंगे। हम गीता का कसम खाते हैं, कृष्ण भगवान का कसम खाते हैं कि हम दोबारा आरजेडी में नहीं जाएंगे। दरअसल तेज प्रताप यादव ने एक निजी टीवी चैनल से बातचीत में साफ कर दिया है कि अब चाहे कितनी भी बार बुलाया जाए वो आरजेडी में वापसी नहीं करेंगे। तेज प्रताप यादव ने आरजेडी में वापसी के सभी अटकलों को खारिज करते हुए कहा कि वो अपने फैसलों पर कायम है और आगे भी कायम रहेंगे। उन्होंने गीता और भगवान श्री कृष्ण की कसम खाकर कहा है कि उनका मन पूरी तरह साफ है। महुआ विधानसभा से चुनाव लड़ने का ऐलान करते हुए तेज प्रताप ने कहा कि वो अपने दम पर राजनीतिक सफर तय करेंगे। तेज प्रताप ने अपने बयान में परिवार के प्रति प्रेम और सम्मान भी जताया। उन्होंने कहा कि माता पिता हमारे भगवान हैं और उनका सम्मान करते हैं और उनका तस्वीर भी हम दिल में रखते हैं। कोई हमको बुलाएगा भी तो नहीं जाएंगे, लेकिन सदैव माता पिता हमारे भगवान है, उनका तस्वीर हम हमेशा अपने साथ रखते हैं, अपने दिल में रखते हैं। पार्टी पॉलिटिक्स ये अपनी अलग जगह है, माता पिता का प्रेम अपनी अलग जगह है। उन्होंने यह भी बताया कि राजनीति और परिवार के रिश्ते अलग हैं और यह हमेशा उनके दिल में रहेगा। हालांकि उन्होंने यह साफ कर दिया है कि उनकी राजनीतिक राह अब अलग ही होगी। तेज प्रताप ने अपनी बहनों को आरजेडी में शामिल होने का ऑफर दिया है कि वह उनके साथ आना चाहे तो आ जाए। तेज प्रताप ने कहा कि उनकी बहनें अगर साथ आएंगी तो अपनी पार्टी से टिकट भी देंगे। तेज प्रताप ने यह बातें अपनी बड़ी बहन रोहिणी आचार्य के लिए कहा था। इससे पहले भी रोहिणी आचार्य को लेकर पत्रकारों से बात करते हुए तेज प्रताप ने कहा था कि हमारी बहनों को जो अपमान करेगा उन पर कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलेगा। हमारी बहन का जो अपमान करेगा कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलेगा। तेज प्रताप ने किसी का नाम तो नहीं लिया, मगर उनका सीधा इशारा तेजस्वी के सलाहकार और सांसद संजय यादव की तरफ था। आपको बता दें कि अनुष्का यादव नाम की लड़की के साथ रिश्ते को सोशल मीडिया पर जाहिर करने के बाद आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने सोशल मीडिया के जरिए घोषणा की थी कि वह तेज प्रताप यादव को पार्टी और परिवार दोनों जगहों से बेदखल करते हैं। तेज प्रताप को आरजेडी से 6 साल के लिए निलंबित किया गया है। इसके बाद तेज प्रताप यादव लगातार आरोप लगाते रहे हैं कि परिवार में जयचंद्र की एंट्री हो चुकी है, वह परिवार के लोगों के बीच दरार पैदा कर रहा है। इसके बाद तेज प्रताप यादव ने जनशक्ति जनता दल के नाम से नई पार्टी का रजिस्ट्रेशन कराया है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में वह इसी पार्टी के टिकट पर चुनाव भी लड़ेंगे, साथ ही बिहार की कई सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेंगे। तेज प्रताप यादव अपनी जनसभाओं में छोटे भाई तेजस्वी यादव पर भी तंज कसने से बाज नहीं आते हैं। यहां तक कि तेज प्रताप यादव छोटे भाई तेजस्वी के चुनाव क्षेत्र राघोपुर में भी जाकर उनके खिलाफ प्रचार करते देखे जाते रहे। विधानसभा चुनाव से पहले लालू परिवार में छिड़ा संग्राम आरजेडी के लिए महंगा पड़ सकता है। लालू यादव अपने सियासी वारिस के तौर पर तेजस्वी को ही देखना चाहते हैं। तेज प्रताप के पार्टी और परिवार से बाहर होने के बाद तेजस्वी ने आरजेडी की पूरी कमान अपने हाथों में ले रखी है। तेज प्रताप और रोहिणी आचार्य के बागी तेवर के चलते आरजेडी में कसमकस की स्थिति बन गई है। राजनीति के धुरंधर खिलाड़ी कहे जाने वाले लालू प्रसाद अपने घर में मची इस जंग को रोकने में कब तक और कहां तक सफल हो पाते हैं, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है।
दरअसल तेज प्रताप का यह ऐलान ऐसे समय पर आया है जब बिहार में सियासी हलचलें तेज है। 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दल कमर कस रहे हैं और ऐसे में तेज प्रताप की भूमिका पर सभी की नजर है। वहीं राजनीतिक जानकारों का मानना है कि तेज प्रताप की नई राह का प्रभाव आगामी विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। तेज प्रताप का यह बयान सिर्फ व्यक्तिगत निर्णय नहीं है, बल्कि बिहार के राजनीतिक परिदृश्य में बड़े बदलाव का संकेत कहा जा सकता है। उनकी अलग राह नए गठबंधन और नए उम्मीदवारों की भूमिका पर असर डाल सकती है, जो राजद के लिए चुनौतीपूर्ण साबित हो सकती है। आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।